नमस्कार। आज का हमारा विषय शीर्ष रेखा से संबंधित। शीर्ष रेखा मतलब मस्तिष्क रेखा। शीर्ष रेखा भी मस्तिष्क रेखा को कहा जाता है। सामान्य सी बात है, मस्तिष्क रेखा कहीं नाम मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग। जिन लोगों का मस्तिष्क अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता है, विवेक है, विचार करने की क्षमता है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। जिसके पास धैर्य है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं धैर्य इत्यादि चीजों को भी बताती है। एक हाथ में मस्तिष्क रेखा अन्य रेखाओं के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगी दिमाग से संबंधित चीजों के लिए। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है, केवल मस्तिष्क रेखा के आधार पर आप दिमाग या ज्ञान या धन इत्यादि चीजें 100% नहीं कह सकते। कई चीजें हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा भी जरूरी है और कहा जाए सामान्यतः लगभग 70 से 80% ये बेहद जरूरी पॉइंट है। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे नेम हो, चाहे फेम हो। चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा मैं जो आपके लिए बेहद कारगर रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सीख रहे हैं या लोगों की देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात समझिए कि मस्तिष्क रेखा होती कहाँ है। ये मस्तिष्क रेखा है। ये वाली इस रेखा जो है मस्तिष्क रेखा है, मतलब ये बीचों बीच में जो बनती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा छोटी है, अगर ये मस्तिष्क रेखा आपकी छोटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भौतिकता में जीता है। व्यक्ति भौतिकता में जीता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, या हो सकता है आपका भी नेचर हो सकता है कि अब मैं केवल मैं, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है और किसी की और की नहीं सुनना चाहते हैं, और ना सुनने के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं, अपने आगे किसी की नहीं मानते। अगर ये रेखा छोटी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों को नुकसान पहुंचाती है, बेहद नुकसान पहुंचाती जिसे कहते हैं। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी समय समय पे ऐसे लोगों का साथ देता रहता है। ऐसे लोगों का मित्रों का सर्कल जो होता है, मित्रता का सर्कल बहुत छोटा होता है, लिमिटेड लोग होते हैं और बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति से नहीं पटती है। मित्र बदलते रहेंगे, मित्र आएंगे जाएंगे, वो वाली स्थितियां बनती हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें। अगर ये बिंदु आपके हाथ में है तो, अगर ये रेखा छोटी है कोई बात नहीं, अगर आपका अंगूठा इसके आसपास आ रहा है, अंगूठा आपका जो है इसके आसपास आ रहा है और कहीं ना कहीं उंगलियों में हल्की सी गांठ है, गांठ इतनी नहीं होनी चाहिए, दिखे हल्की फुल्की गांठ है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग भी बहुत तरक्की करते हैं। अगर ये तीनों बिंदु हैं, अगर अंगूठा छोटा है, ये भी छोटा है, तो बेकार, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा छोटी हो, शुक्र पे काफ़ी जाल हो, इस जगह पे काफ़ी जाल हो या दाग हो या धब्बा हो, चंद्र क्षेत्र पे जाल हो, दाग हो, धब्बा हो, ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए नुकसान को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक दो रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ इसी से जुड़ी। एक बड़ी फेमस रेखा है, सामान्यतः ज़्यादातर हाथों में मिल जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऐसी भी हो सकती है, ये लंबी भी हो सकती है। अगर ये रेखा है कि आगे से जो है दो फाड़, बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग इसको खराब कह देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पागल हो जाएगा अगर दो रेखाएं हैं तो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लोग मूडी होते हैं, मूडी, ठीक है, तुनक मिजाजी होती है ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन चंचलता भी होती है, क्रोध भी बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोगों के अंदर धन भी बहुत होता है। धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए भाग्य की प्रबलता को दिखाती है रेखा, कहीं ना कहीं यश को दिखाती है। व्यक्ति व्यवहारिक होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कह लीजिए कि चाटुकारिता नहीं कर पाता है, चाटुकार नहीं हो सकता। ऐसे लोग चाटुकार नहीं हो सकते हैं। विचारों की शक्ति बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, विचार करने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है, सोचने और समझने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर अच्छी होती है। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
अगर ये रेखा है और हाथ भी आपका काफ़ी फूला हुआ है, ये हाथ जो है काफ़ी फूला हुआ है, मोटा हाथ कह लीजिए, उसके बाद केतु हिस्सा आपका, केतु का हिस्सा ये कहलाएगा, ये हिस्सा जो है काफ़ी उठा है, ये हिस्सा काफ़ी उठा है, हाथ भी आपका फूला है और ये रेखा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, ऐसे लोग अपने काम को दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करते हैं कि वो कर देगा। सुबह उठते हैं तो आंखों में नींद बनी रहती है, लेट सोएंगे ऐसे लोग। सामान्यतः अगर कहा जाए ये अच्छे संकेत नहीं कहलाएगा। ऐसे लोगों को सदैव अगर व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप में कार्य बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव को भी दिखाता, धन आता है, धन से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, धन आएगा। ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलता को दिखाती है, लेकिन तनाव भी बहुत रहता है। कई हाथों में दो मस्तिष्क रेखा होती हैं। उसका क्या मतलब? बहुत हाथ मैंने देखे हैं जिनमें ये रेखा दो है, ये जीवन रेखा, ये ऐसे करके जो है दो रेखाएं आ रही हैं। अगर आपके हाथ में या आपको फलित करना है कि क्या क्या संभावनाएं होंगी, अगर दो रेखाएं हैं तो बुद्धिमान होते हैं, सामान्य सी बात है। बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा होता है, डीप सोचते हैं, गहराई तक सोचते हैं, किसी भी चीज को सोचने में बिल्कुल। पैतृक धन संपत्ति ऐसे लोगों को मिलती है, चाहे ननियाल हो चाहे ददियाल हो। अगर दो रेखाएं हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई विशेष तनाव नहीं दिखाई देता। ऐसे में ऐसे लोगों का अपना मकान होता है। केवल हृदय रेखा देख के ही आप कह दीजिएगा, अगर दो रेखाएं हैं तो आपके मकान जरूर बनेंगे, और कम से कम 2 या 3 मकान के योग को बनाता है। एक जमीन हो जाए 2 प्लाट हो जाए, 2 जमीन हो जाए 2 मकान हो जाए, 1 प्लाट हो जाए। सामान्यतः अगर कहा जाए, सामान्य शब्दों में मकान का सुख मिलता है ऐसे लोगों को। अगर बच्चे हैं, शिक्षा अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, लंबे समय तक ऐसे लोग पढ़ते हैं, ऐसे लोग लंबे समय तक पढ़ते हैं। कला के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में व्यवसाय अच्छा करते हैं। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि पेवर व्यवसाय करने का ऐसे लोगों के पास ढंग है। अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है, मैथ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर कुछ रेखाएं खड़ी होने लगे, इसका क्या मतलब? लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर रेखाएं खड़ी होना शुरू हो जाएं, थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं आपको खड़ी हो दिखाई दे रही हैं, तो समझ लीजिएगा 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। ये एक अच्छा संकेत दिखाता है, धन के लिए, यश के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों को खाने पीने के काम, खाने पीने मतलब होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कोई आपने कंपनी लगाई, फैक्ट्री लगाई खाने पीने की, चावल आटा दाल या कोई भी सामान हो गया और खाने पीने से संबंधित हो, उससे संबंधित चीज़ों में और लोहे से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को विशेष सफलता मिलती है। लेकिन चलायमान लोहा नहीं कहलाएगा, चलायमान लोहा। ऐसे में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर ये रेखाएं हैं, ऐसे फील्ड में व्यक्ति जो है तरक्की करता हुआ ज़्यादातर देखा गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने पीछे जिक्र किया था इस रेखा का। अगर ये रेखा आपके हाथ में है और उल्टे हाथ में, उल्टा हाथ आपका ये बन गया, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बनाया है। उल्टे हाथ में अगर सीधे हाथ में आपकी वी साइन, मछली का साइन आ रहा है और उल्टे हाथ में नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? इसका यह मतलब होगा व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति नहीं निराश होगा, दबेगा नहीं, चलता चलेगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने ये बताया आपको, अगर मैं धन बता देता तो हो सकता है बड़े खुश हो जाते कि धन आएगा, लेकिन जो मैंने बिंदु आपको बताए, ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं। ये उस धन से बढ़ के मानिए इसको, बहुत बड़ी चीज होती है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, ऐसे लोग गिव अप नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो धन तो आ ही जाएगा जब आपके अंदर हौसले हैं, मजबूती है, संकल्प शक्ति है, कर्म करने की क्षमता है, तो धन तो आएगा आएगा। अब मान लीजिए अगर उल्टे हाथ में आपका मछली का साइन है और सीधे हाथ में रेखा जो है सामान्य है, ऐसे में
ऐसे लोग व्यापार में कुशल व्यापारी कहलाते हैं, नौकरी में अच्छा करते हैं, नौकरी से संबंधित चीजों में अच्छी तरक्की करते हैं। एक और मैं रेखा बताता हूं आपको, ये आगे से ये ऊंची हुई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जो है होके दो फाड़ में हो गई। इसका क्या मतलब है? धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। धन के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष व्यक्तित्व मुझे नहीं बोलना है, लेकिन ऐसे लोग होपलेस हो जाते हैं। किसी के सामने बात करने में बड़ी दिक्कत, हाथों से पसीना आने लगता है बात करने में। सामान्यता अगर कहा जाए, ये नर्वस सिस्टम को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति नर्वस हो जाता है कहीं बातचीत करने में, या कोई अधिकारी से बातचीत करना, या किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को दिखाता है। और ये स्थिति है आपकी, तो योगा जरूर करिएगा। सुबह के समय योगा आपके लिए कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, या ये बहुत बड़ा बिंदु है। इंटरव्यू देने जाना है, आप नौकरी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है, नर्वस होंगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू खराब होगा। कल को व्यवसाय करना है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बातचीत करना, उसमें भी खराब। राजनीति में जाना है, भाई जाहिर सी बात है, राजनीति में अगर आप जा रहे हैं तो आपके मन और मस्तिष्क दोनों पे पूरी तरीके से कमांड होना जरूरी है। ये अच्छा साइन नहीं कहलाएगा ज्योतिष शास्त्र में। कुछ और रेखाएं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारी रेखाएं आपको बतानी है, मस्तिष्क रेखा से संबंधित बहुत सारे बिंदु बताने हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आए या कोई आपका प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आने वाले समय में मैं वीडियो आपके सामने बना के भेजूंगा। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।